चांद हमारी धरती का एक ऐसा उपग्रह है जो हमें हर दिन दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग चांद को देखकर ये सोचते हैं कि क्या चांद पर भी इंसान रह सकते हैं। अगर देखा जाए तो चांद पर इंसानी ज़िंदगी का पनप पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चांद पर ना तो हमारी अर्थ की तरह ऑक्सीजन है और ना ही ग्रेविटी। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चांद पर इंसानी बस्ती को बनाना चाहते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है नासा का, जिसने चांद पर इंसानों को पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की है और अभी तक नासा ने कई लोगों को चांद पर पहुंचा भी दिया है। नासा के सबसे पहले अपोलो 11 मिशन में ऐसा कुछ भी चांद पर खास नहीं मिला था जहां पर इंसानों को रखा जा सके। लेकिन नासा ने लगातार मेहनत करने के बाद चांद पर एक ऐसी जगह को तलाश कर लिया है जहां पर इंसानी जिंदगी पनप सकती है, और इस जगह को नाम दिया गया है सी ऑफ मास्कोबी का। लेकिन चांद पर रहने के लिए हमें ज़मीन ही नहीं बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर देखा जाए तो चांद पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि चांद पर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेड़ पौधों की जरूरत होती है। इसलिए नासा का कहना है कि सबसे पहले चांद पर रोबोट्स को भेजा जाएगा, जिनकी मदद से हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सी जगह चांद पर रहने के लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। चांद पर जो रोबोट भेजे जाएंगे उनके ऊपर सोलर पैनल का सिस्टम होगा, जिनकी मदद से ये अपने आप को चार्ज करते रहेंगे और नासा को हर एक बात की खबर पहुंचाते रहेंगे। इसलिए नासा ने इंसानों को चांद पर पहुंचाने के लिए 2015 से ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक नासा किसी भी नॉर्मल इंसान को चांद पर पहुंचाने के मिशन में सफल नहीं हुआ। नासा ने जब 1969 में अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह कहा था कि चांद हमारी पृथ्वी की ही तरह है और यहाँ पर इंसानी जिंदगी भी है। और इसके ठीक 3 साल बाद 1972 में नासा ने जब अपना अपोलो 17 मिशन लॉन्च किया था तो उस समय भी चांद को इंसानों के रहने के काबिल बताया गया था। लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले एलन मस्क का कहना है कि चांद हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, बल्कि हमारे रहने के लिए सबसे अच्छा प्लेनेट मार्स है, जिसे हम मंगल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी है और ग्रेविटी भी। लेकिन मार्स पर ऑक्सीजन और ग्रेविटी तो है, लेकिन यहाँ पर हवाएं और तूफान हमारी अर्थ के मुकाबले कई गुना तेज चलते हैं। लेकिन जहां हमें नासा अभी तक चांद पर पहुंचाने के बारे में सोच ही रहा है, वहीं एलन मस्क ने मार्स पर पहुंचाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। और इनका कहना है कि 2030 तक मार्स को एक ऐसी जगह बना दिया जाएगा जहां पर इंसान रह सकेगा। अगर देखा जाए तो जितना समय हमें चांद को इंसानों के रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाने में लग जाएगा, उससे बहुत कम समय में मार्स इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगा। लेकिन चांद को लेकर अभी तक नासा की कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर इंसान कब तक रहना शुरू कर पाएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि चांद पर इंसानी दुनिया नहीं बसाई जा सकती, क्योंकि चांद पर लोगों ने ज़मीन को भी खरीद लिया है। साइंस जिस तरह से इस समय तरक्की कर रहा है, अगर उसी तरह से ये तरक्की करता रहा तो मार्स के अलावा भी किसी दूसरे प्लेनेट को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जा सकेगा। और वैसे भी हमें अर्थ को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होगा, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी अर्थ जिस तरह से अपने अंदर टेम्परेचर को चेंज कर रही है, अगर ये ऐसे ही करती रही तो आने वाले कम से कम 1000 सालों के बाद हमारी अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि हमारी अर्थ बिना फटे रह नहीं पाएगी। और इसीलिए नासा और एलन मस्क इंसानों के रहने के लिए एक अच्छी जगह को तलाश करके उसे इंसानों के रहने के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, हमारे रहने के लिए सबसे सेफ जगह मून है या मार्स? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर देकर जाना। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए गुड ग्रेड टीवी को सब्सक्राइब कर लेना।